आज बड़े बड़े मीडिया घराने पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए हैं। करोड़ों अरबों रुपए वाले मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में लघु एवं मध्यम मीडिया व उसके पत्रकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए सोचना जरूरी हो गया है। मैं आने वाले सत्र में सदन में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पत्रकारों का पक्ष रखूंगा। उक्त बातें धनबाद के सांसद PN सिंह ने कही। श्री सिंह सिंदरी में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडिया जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित पत्रकारों के मिलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में पत्रकार एवं साहित्यकार के मौलिक अंतर को समझाया। आगे कहा कि पत्रकार समाज में तत्कालीन घटनाओं का आईना होता है। समाज का मूल तस्वीर दिखाना पत्रकार का धर्म होता है। उसे लोकतंत्र के 3 स्तंभों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर नजर रखनी होती है, जो काफ़ी टफ काम है। ऐसे में सुरक्षा एक अहम विषय है। उन्होंने पत्रकारों को कर्तव्य बोध कराते हुए कहा कि आप पत्रकार हैं, लेखनी के लिए हाथ भांजिए, लेकिन दूसरे की प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पर कलम चलाना कहाँ तक उचित है, यह विचार भी पत्रकारों को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल मीडिया समूह के बीच लघु व मध्यम मीडिया को बने रहना बड़ी बात है। एसोसिएशन के बिहार, बंगाल एवं झारखंड के प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया ने कहा कि सांसद का यह आश्वासन पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए सुकून देने वाला है। पूर्व में भी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक सांसद द्वारा सदन में बात रखा गया था, लेकिन उस पर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सांसद महोदय यदि सदन में ठोस तरीके से पत्रकार सुरक्षा कानून को रखने में सफल होते हैं तो देश भर का पत्रकार उनका ऋणी रहेगा। लघु और मध्यम एसोसिएशन का मंडलीय बैठक और यह मिलन समारोह है, आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। जो पत्रकारों की समस्या है और मध्यम जर्नलिस्ट उसका समाधान करने के लिए मुझे भी इसमें आने का अवसर दिया है। इससे एसोसिएशन को धन्यवाद होगा। साथ ही साथ यह आज के परिवेश में एक बहुत बड़ा चुनौती है कि लघु और मध्यम जर्नलिस्ट लघु और मध्यम जर्नलिस्ट किस तरह से सरवाइव करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। प्रिंट मीडिया में भी बड़े घराना जो वह इसमें प्रिंट मीडिया में है और उस समय लघु और मध्यम जर्नलिस्ट किस तरह से सुरक्षित रहे, उसके लिए आवश्यक है कि कानून देश में बने। और मैंने भी विश्वास दिया है कि जब लोकसभा का सत्र चलेगा उसमें आपकी आवाज़ को देश के सामने रखने का भी काम करेगा। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 8 सालों से लगातार पत्रकार हित के आंदोलन करते आ रही है, जिसका परिणाम है कि राज्य में बीमा योजना लागू हो रही है। हम लोग मुख्यमंत्री से जो मिले थे, हमारे प्रतिनिधि मंडल की ओर से ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया जाए कि बीमा में देर ना हो, और इस बात को लेकर हमने उनसे बात की। उनको एक बार फिर मेमोरेंडम सौंपा कि बीमा योजना जल्द से जल्द लागू की जाए ताकि राज्य के पत्रकारों को लाभ मिले इसका। और इसके साथ ही हमने उनको विशेष रूप से इसके लिए आभार भी दिया जो मंत्री परिषद से इस योजना के लिए जो उन्होंने राशि निर्गत की है बीमा के लिए, उसके लिए हमने आभार दिया। साथ ही यह भी उनको कहा कि जिस तरह से पिछला बीमा आपने दिया था और मीडिया संवाद भी आपने पहला कराया था, तो दूसरी बार भी बीमा आपके द्वारा दिया जा रहा, तो मीडिया संवाद भी होना चाहिए। मीडिया संवाद से क्या होगा कि पत्रकारों के जो भी समस्याएं हैं, जो सरकार से भी अपेक्षाएं हैं पत्रकारों की, इसको सरकार तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातों को हमने पेंशन, आवास और अन्य मांगों को लेकर के जो है हमने
हमने 7 सूत्री मांगे मुख्यमंत्री से रखी है, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सुरक्षा कानून को दी है। बीमा के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हम लोग महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से फर्जी मामले वगैरह दर्ज होते हैं राज्य में, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। उससे ये होगा कि कम से कम पत्रकारों के सपरिवार सुरक्षा का एक कानून आएगा। और इस विधेयक को पारित होने के बाद राज्य में जब नया एक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा तो मुझे लगता है पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। इसको हम लोग फोकस कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि राज्य के जितने भी पत्रकार और जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं, सारे संगठन एक मंच पे आके, एक सुर में आके इस विषय को उठाएं। नहीं तो जो देश में स्थिति है, आने वाला समय पत्रकारों के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती का विषय होगा। पत्रकार हित की बात करें तो अगले किस तरह से बातों को उन्होंने, पिछली बार जो पत्रकार बीमा योजना लागू हुई थी, आप देखेंगे कि उस बीमा योजना और इस बीमा योजना में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बार जो पीआरडी से एक संकल्प पत्र जारी हुआ था, मैं तारीख उसकी भूल रहा हूँ, उस संकल्प पत्र में छायाकार, व्यंग्यकार तक को शामिल किया गया। ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले सिर्फ पत्रकार को, संवाददाता को, छायाकार को सिर्फ बीमा देना, लेकिन इस बार जो है एसोसिएशन की लगातार मांग हुई कि शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाके तक के छोटे से बड़े हर हाउस